सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे कि पवित्र आत्मा आए, स्पष्ट करे आपकी दुविधाओं को, दूर करे आपके संदेहों को और कन्विंस करे उसके लिए जो सत्य है, जो वास्तविक है, जिसका लाभ है, जिसका वास्तविक तौर पर जो लेकर आता है फल, एक फल जीवन के और जीवन अनंत काल के। मैं यहाँ मेडिटेट कर रहा था एक वचन यशाया का, एक अध्याय 49 में एक दिया हुआ एक टुकड़ा वचन का। परमेश्वर कहते हुए, परमेश्वर कहते हैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने उन लोगों को जो विश्वास करते हैं उन पर। उसने कहा इस प्रकार कि आमतौर पर पॉपुलर लैंग्वेज नहीं, कि राजा राजा जो बाहर के हैं, तेरे बच्चों के निज सेवक आपने कल्पना की है कि आप जो मुझे देख रहे हैं इन क्षणों में, जो काम करते हैं, जी रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, आप जो एक सेवक हो, एक रचना ऐसी कि जो अपनी जिंदगी को देते हैं दूसरे लोगों के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, दूसरे लोगों के लाभ के लिए। देखिए परमेश्वर बोलते हैं राजा राजा जो तेरे बच्चों के निज सेवक, और उनकी रानियां दूध कि वो आपके बाबा होंगे, दूध कि दूसरे शब्दों में राजा और रानियां दूध पिलाने के लिए तेरी दाइयां होंगी। वे अपनी नाक भूमि पर रगड़कर तुझे दंडवत करेंगे और तेरे पांवों की धूल चाटेंगे। ये बहुत शानदार है। ये यहां परमेश्वर बोल रहे हैं। ये बोलते हुए यहां पर ऐसे नहीं है, मगर उसने कहा है कि तब तू यह जान लेगी कि मैं ही प्रभु हूं, मैं ही प्रभु हूं। मेरी बाट जोहने वाले कभी लज्जित ना होंगे, कभी भी लज्जित ना होंगे। तो यहां समस्या यहां है कि हम मनुष्य वे बहुत ही अधीन हैं परिस्थितियों के। हम अधिक अधीन हैं हमारी आंखों के, कि जो देखते हैं, कि जो हम सुनते हैं, हमारे कान, और इसके कारण मुश्किल है भरोसा करना, अपने भरोसे को बरकरार रखना परमेश्वर पर, उनके शब्द पर, उनके शब्दों पर स्थापित होना। और ये लॉजिक है कि परमेश्वर जानते हैं हमारी कमजोरियों को, हमारी छोटी छोटी चीज़ों को, जानते हैं कि हम बहुत छोटे हैं, कि जिनका हमारे अंदर कुछ भी नहीं, कि वह इस प्रकार की चीज़ की बहुत बार हम सोचते हैं अपने खुद के बारे में। ये वास्तविकता है नहीं। व्यर्थताएं
बनाते हुए हमें सोचती हैं कि हम कुछ हैं, मगर जब हम एक पेट के दर्द को ग्रहण करते हैं कि चाहे एक व्यक्ति आपके हो, एक पेट में दर्द, आप एक व्यक्ति हो कि जो पवित्र आत्मा से भरे हो, मैं हम हमारे पास पवित्र आत्मा है, मगर जब आता है पेट का दर्द होता है, हम महसूस करते हैं ना वह दर्द, और हम प्रार्थना करते हैं और हम मांगते हैं वो परमेश्वर, और उत्तर नहीं आता। मेरे प्रिय दोस्त, उत्तर नहीं आता, और हम रहते हैं इतना प्रभावित, बेचैन, दूसरे यहाँ तक कि दुविधा करने लग पड़ते हैं बहुत अस्तित्व पर परमेश्वर के। मगर तथ्य है कि जो परमेश्वर बोलते हैं यहाँ पर कि राजा वे वो आपके धाए होंगे हमारे बच्चों के, कि वो हमारी रानियां, हम धाइयां होंगी हमारे बच्चों के, राजा और रानियां वे हमारे आगे भूमि पर नाक रगड़ कर दंडवत करेंगे, नाक रगड़ कर, और पांव की धूल चाटेंगे तुम्हारे। परमेश्वर यहां कह रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे लिए, भरोसा करें मुझ पर भरोसा करें, ना बेचैन हो। अन्याय, बुरे बोल, आलोचनाएं और सब प्रकार का दुख जिससे होकर आप गुजरते हो, आराम से रहें, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप जानोगे आप जानोगे कि मैं ही प्रभु हूं, कि केवल सबसे अधिक समस्याओं के होते हुए, परिस्थितियों के मुश्किल होते हुए भी मैं तुम्हारे साथ हूं, और जो मेरी बाट जोहते हैं कभी कभी लज्जित ना होंगे। देखिए मेरे प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय दोस्त, मैं जानता हूं कि आसान नहीं है, मनुष्य के तौर पर मैं जानता हूं कि आसान नहीं है कि हम परिस्थितियों के सामने हम सुविधा ग्रहण करें, हम रहें ऐसे कि इस प्रकार कि ना इन मुश्किलों के सामने हम ठीक हैं, मगर परमेश्वर हमारे साथ उसी प्रकार है। और मैं सोचता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि वो यहां तक की अनुमति देते हैं कि हम गुजरें मुश्किल क्षणों से, ताकि हम जान सकें कि हम केवल और केवल मृत मनुष्य हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। ये है वास्तविकता। पौलुस पवित्र आत्मा से भरा हुआ मनुष्य कि जो तीसरे स्वर्ग तक चढ़ा, परमेश्वर उसे लेकर गए तीसरे स्वर्ग तक, कि उसने वो ऐसे शब्द सुने कि इसलिए उसने कहा कि ना की आंखें देखती हैं जो चीजें, ना ही कानों ने उन शब्दों को सुना है कि जो परमेश्वर ने तैयार किया उनके लिए जो उनसे प्रेम रखते हैं। तो हम जानते हैं इसको, पौलुस जानता था इस चीज को। इस प्रकार होते हुए भी जब कांटा, एक दुख, एक दर्द, एक वो कांटा नहीं कि एक यहाँ गुलाब के फूल का नहीं, एक समस्या, कांटा, एक बीमारी, तकलीफ, एक परिस्थिति, एक जीवन की अलग थलग, एक जिंदगी त्यागी हुई कि सब कुछ सबके द्वारा, एक दुखी पीड़ित व्यक्ति, मगर जो सुसमाचार का प्रचार करता था, मगर उसके पास था दुख अपना व्यक्तिगत खुद का, और उसने कहा मेरे परमेश्वर मुझसे इस कांटे को मेरे शरीर से दूर करें, यह कांटा, ये दूत शैतान का मुझसे दूर करें। और परमेश्वर ने कहा उसे, नहीं निकालूंगा। जानते हो क्यों नहीं निकालूंगा पौलुस? ताकि तू
ना घमंड करे, ना घमंडी हो जाए, ताकि तू अपने अंदर गर्व से ना भर जाए उन प्रकाशनों के द्वारा जो तुझे दी गई है। तूने सुने वो शब्द कि किसी ने नहीं सुने, तूने वो चीजें देखी कि जिसने किसी ने नहीं देखा। नहीं, मैं जानता हूं पोल तुझे कि तू मेरा सेवक है, चुना गया है, तू मेरी आत्मा से भरा हुआ है। मगर ना भूल, तू एक आदमी है, तू एक आदमी है। और मैं चाहता हूं कि तू महसूस करे, शरीर में झेले कि तू एक आदमी है, ताकि तू आप ना घमंड से भरे गर्व हो जाए तुझे। मेरा अनुग्रह काफी है, ठीक है पॉल, मेरा अनुग्रह काफी है। परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। और जब हमारे पास ये कन्विक्शन है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, तो हम जानते रहें, हम सोचते हैं कि जो उन पर भरोसा करते हैं प्रभु पर, वो कभी कभी भी लज्जित नहीं होंगे, धोखा या भ्रमित नहीं होंगे, त्यागे नहीं जाएंगे, नहीं, बरकरार रहेंगे हमेशा। रहस्य यहां है मेरे प्रिय दोस्त की भरोसा परमेश्वर पर। मुश्किल चाहे क्षण क्यों ना हो, सब बुरे क्षणों से होकर गुजरते हैं। जब एक व्यक्ति नहीं है परमेश्वर से, वो अपनी जिंदगी खत्म कर लेते हैं बेचैनी के समय, अपने दुख के समय। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर ले, मैं और दुख नहीं झेलना चाहता, यह है वास्तविकता, सोचते हुए कि खत्म होगा उसका दुख। तो इसी प्रकार संसार है, अमीर गरीब, अच्छे बुरे, गोरे काले, मायने नहीं रखता कौन आप हो, आप एक व्यक्ति हो, आप मनुष्य हो। तो मेरे प्रिय दोस्त, आप समस्याओं से होकर गुजरोगे, आप गुजरोगे, दुविधा नहीं है। विश्वास करें परमेश्वर में, पवित्र आत्मा ग्रहण करें या नहीं है, सब लोग हम गुजरते हैं समस्याओं से होकर, कलेशों से होकर, मुश्किल क्षणों से होकर। अंतर है कि वे जो भरोसा करते हैं, जो बाट जोहते हैं, जो इंतजार करते हैं परमेश्वर पर, उनके शब्दों पर, ये बरकरार रहते हैं अनंत काल तक। मगर जो नहीं, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं, वास्तविक तौर पर नहीं सहन कर पाते, वो हार मान जाते हैं दुख में, और इस प्रकार के खत्म कर लेते हैं अपनी जिंदगी को। और इसीलिए बहुत सारे लोग वे जाते हैं पार्टियों में, ड्रग्स में, पार्टियों में, इस प्रकार की जिंदगी जीने के लिए, कोशिश करते हुए दूर करने की उस दुख को कि जो जिससे आत्मा होकर गुजरती है। मगर वे जो भरोसा करते हैं परमेश्वर पर, वे बरकरार रहेंगे अनंत जीवन तक। परमेश्वर आप सबका भला करे मेरे प्रिय दोस्त, मेरे सबका, आपका, कि सब हम यहाँ आए, चाहे कलेश क्यों ना हो, रेगिस्तान के साथ, लड़ाइयों के साथ, कि हम सीख सकें, हम जान सकें, अपने भरोसे को रख सकें परमेश्वर में, कि कभी भी हम डगमगाए ना। परमेश्वर आपका भला करे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।